नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है भेदभाव। फ़ोन की घंटी बजी। सुबह के करीब 9 बज रहे थे और रेशमा किचन में काम कर रही थी। उसके हाथ आटे में सने हुए थे क्योंकि उसके पति रवि को टिफ़िन जो देना था। सुबह सुबह सभी गृहिणियों की तरह वो भी बहुत व्यस्त रहती थी। फिर वो आटे में सने हुए हाथों से फ़ोन उठाने गई तो उसने देखा कि उसकी मम्मी का फ़ोन आया था। झुलझलाहट में उसने फ़ोन उठाकर कहा, ओफ़ो मामी, मैंने आपसे कहा है ना माँ, मेरी अभी नई नई शादी हुई है। शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं। यूँ सुबह सुबह फ़ोन मत किया करो। ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था कि आप थोड़ी देर इंतज़ार ना कर सकें? इसलिए अभी फ़ोन रखिए, मैं अभी व्यस्त हूँ। थोड़ी देर में आपको फ़ोन करती हूँ। रेशमा किचन में आकर पराठे बनाने लगी ताकि वो रवि का टिफ़िन तैयार कर सके। 10 बजे के करीब जब रवि ऑफिस के लिए निकल गया तब उसे एहसास हुआ कि आज उसने अपनी मम्मी से कितनी खराब तरीके से बात की है। उसे अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस हो रही थी, लेकिन वो भी क्या करती। मम्मी का रोज़ का यही काम था, इसलिए आज गुस्से में कुछ ज़्यादा ही रूडली बात की। इसलिए उसने जल्दी से मम्मी को फ़ोन लगाया और कहा, माँ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सुबह सुबह ज़्यादा ही बोल गई। तब उसकी मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, गलती मेरी ही थी। अब माँ प्लीज़ शर्मिंदा मत करो और बताओ फ़ोन क्यों किया था। वो बेटा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, ठंड के मारे सर्दी जुकाम भी ज़्यादा हो गई है और नीचे टहलना भी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से पेट में गैस भी ज़्यादा बनती है तो भूख भी नहीं लगती। अब तू थी तो 10 बार तुझे धुतकारने के बाद भी हल्का फुल्का ज़बरदस्ती खिला ही देती थी, जिससे कमज़ोरी महसूस नहीं होती थी। अब कौन पूछने वाला है। तब रेशमा ने कहा, आपका ख्याल रखने के लिए भाभी है ना, वो आपको पूछेंगी। अरे कहाँ बेटा, मुझ बुढ़िया को कौन पूछता है मैंने खाना खाया या नहीं खाया, इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन माँ मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाभी आपको नहीं पूछेंगी। वो मेरा और तुम्हारे जमाई का भी कितना ख्याल रखती हैं। मैं जब भी मायके आती हूँ मुझे एक कप चाय तक बनाने नहीं देती, हर वक्त तीमारदारी में लगी रहती हैं। मुझे बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह मानती हैं। अरे बेटा, तू बहुत भोली है और तेरी भाभी इतनी ही चालाक। यह वो सिर्फ तेरे सामने तारीफ बटोरने के लिए करती है। घर में रोज़ तीनों टाइम की सब्जियां काटकर मैं ही बनाती हूँ, वो तो सिर्फ रोटियां सेकती है। और संडे को जब कोई आइटम बनाती है और तब भी सारी तैयारियां मैं ही करती हूँ। तुझे यह सब कैसे पता होगा? तेरी शादी उसकी शादी से पहले ही हो गई थी। और रही बात गिफ्ट की, वो अपने मायके से मिले हुए सस्ते गिफ्ट तुम्हें पकड़ा देती है, जिससे तुम खुश हो जाती हो और अपने मायके वालों के लिए महंगे और बढ़िया गिफ्ट खरीद कर लाती है। तुम जितना अपनी भाभी को भली समझती हो वो इतनी भली नहीं है बेटा। वो मुझे दवाई देना हो या खाना पूछना हो तो सिर्फ एक बार ही पूछती है, दिखावे के लिए। अगर वो सही में मुझे अपनी माँ जैसी मानती है तो मुझे ज़बरदस्ती करके ज़रूर खिलाती। तुम्हें क्या लगता है वो शादी से पहले अपनी माँ को बार बार नहीं पूछती होगी? जो भी हो माँ, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे साथ तो भाभी का व्यवहार बहुत अच्छा है और दुनिया में जो दिखता है उसे ही सच मानती है। इसलिए आप भाभी को खराब बताएंगे तो कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। फिर भी अगर आप बोलती हैं ऐसा है तो इसमें ज़रूर गलती आपकी भी होगी, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर उन्होंने आपको माँ नहीं माना है तो आपने भी उन्हें अभी तक अपनी बेटी नहीं माना। जिस तरह आप मेरी गलती पर मुझे समझाती थीं, भाभी को भी समझाएंगी, वो भी समझेंगी। आपको भी अपनी ईगो को साइड में रखकर सास बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर समझाना होगा। और एक और बात माँ, आपको भी अपनी बहू से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें हैं। इतनी उम्मीदें पालना भी अच्छा नहीं है।
वैसे तो सबको अपने माता पिता ही अच्छे लगते हैं, सास ससुर किसे अच्छे लगते हैं। हर आदमी को आज़ादी पसंद है। आजकल तो ज़्यादातर लड़की अपनी गृहस्थी अलग बसाना चाहती हैं। उन्हें सास ससुर कुछ ना बोलें, चुपचाप ही रहें, तभी बंदिश लगती है, और तारीफ बटोरने के लिए ही सही। नन्हे नंदोई का सम्मान करती हैं, इतना भी काफ़ी है, क्योंकि आजकल ननद भी किसी को कहाँ पसंद करती हैं। ननद घर आ रही है, काम बढ़ जाएगा, यह सुनकर नाक मुंह सिकुड़ने लगती हैं। गिफ्ट देना तो दूर की बात है, खाना बनाकर रख देती हैं, एक बार भी नहीं पूछती तुम तो किस्मत वाली हो माँ। तुम्हें तो तुम्हारी बहू एक बार तो पूछती है। माँ, मैं तो कहूँगी कि आप अपनी बहू को बेटी बनाकर उसी से तालमेल बढ़ाओ, क्योंकि काम आपके वही आएगी। मैं तो पराई हो चुकी हूँ, मुझे अपनी गृहस्थी संभालनी है। देखती हूँ 1-2 दिन में आऊँगी, थोड़ी देर के लिए। चलो माँ, अब मैं रखती हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।